स्वागत करती हूँ अपने क्राफ्टी लीना ब्लॉग में। आज मैं बना रही हूँ आम पत्ते का तोरन। बहुत सुंदर सुंदर तोरन की डिज़ाइन देखने के लिए एक बार मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट क्राफ्टी लीना ब्लॉग में ज़रूर आप लोग विज़िट कर लें। और दिवाली में आम के पत्तों का तोरन जितनी भी नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। यह समृद्धि, उर्वरता और सौभाग्य का प्रतीक है। और हम लोग आम पत्ते का तोरन बना करके और मेन दरवाज़ा पे लगाते हैं। तो मिस्टर वर्मा सुबह सुबह ही आम पत्ता फ्रेश लेकर के आ गए हैं और यहाँ पर चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कितने आम पत्ते का तोरन बनाना चाहिए। और यहाँ पर कुछ गेंदे के फूल है, मौली धागा है और यहाँ पर आम पत्ते को अच्छी तरह से हम देखिए साफ़ कर लिए हैं और मौली धागा फूल भी है। जितना बड़ा आपका दरवाज़ा का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे। तो और शास्त्रों के अनुसार तोरण लगाने में हमेशा 5, 7, 11, 21 या 51 पत्तों का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ तोरण बनाएंगे, इन्हें कलश के मुख पर भी सजाया जाता है और पूजा वेदियों तथा प्रवेश द्वारों पर भी बांधा जाता है। अधिकांश हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में सिंदूर से लपटे गमले में आम के पेड़ के 5 पत्ते रखे जाते हैं। और आम के पेड़ में कई देवताओं का वास माना जाता है, जिनमें प्रमुख है श्री राम, भक्त हनुमान, गणेश और मुरुगन। इनके अतिरिक्त आम के पेड़ का संबंध कामदेव से भी है। यह लक्ष्मी और भगवान विष्णु के भी प्रिय है, इसलिए आम पत्ते का तोरण बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैं 21 पत्ता ले रही हूँ। चाहे तो आप 5, 7, 21 चाहे 51 पत्तों से बना सकते हैं। जितना बड़ा प्रवेश द्वार है आपका उसी के हिसाब से आप ले लें। अगर छोटा है तो उसको जोड़ करके भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। तो ये कार्डबोर्ड है, तो इसको हम एक काट लिए हैं और जितना आपको चौड़ा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग, अगर इससे भी चौड़ा बनाना है तो उतना ही चौड़ा कार्डबोर्ड काट ले। लेकिन इसकी लंबाई कम है, तो जितना मेरा मेन गेट है, प्रवेश द्वार है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नाप लिए हैं। और इसको थोड़ा सा फेविकोल और सेलो टेप से एकदम इसको मजबूत कर दे रहे हैं कि बीच से फिर हटे नहीं। बहुत सुंदर सुंदर आम के पत्ते की तोरण में दिखाई हूँ। और अक्सर हम तोरण बनाते हैं तो गेंदे फूल से ही सजाते हैं और गेंदे फूल का बहुत ही धार्मिक महत्व है। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा लाता है और देवी देवताओं को भी प्रसन्न करता है। और खासकर भगवान विष्णु, गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा में ज़रूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह ज्ञान और समृद्धि लाता है। तो तोरण के साथ साथ मैं जितना भी यहाँ पर गेंदा फूल ले रही हूँ या आम पत्ता है, तो सबका विशेष महत्व भी बता रही हूँ। और यहाँ पर देखिए जो मेरा बैंगल है ना, तो यहाँ पर हम राउंड शेप बना लेंगे, बस आधा इंच से भी कम की दूरी पर। और चाहे तो बड़ा बैंगल भी ले सकते हैं। यहाँ पर चलिए सारा जितना भी कार्डबोर्ड है ना, तो यहाँ पर बैंगल से हम राउंड डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसमें मुझे तोरण बनाने में आसानी हो। तो अब जितना गेंदा फूल है ना, तो 2 कलर का मेरे पास है और एक तो एकदम लाइट येलो है और एक डार्क हल्दी कलर का है। और यहाँ पर चलिए सबको तोड़ लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास मौली धागा भी है और मौली धागा भी मैं ले रही हूँ तोरण बनाने के लिए। और मौली धागा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिशक्तियाँ लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का आशीर्वाद दिलाने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के प्रतीक माना जाता है। इसलिए यहाँ पर मैं मौली धागा भी ले रही हूँ। तो जितना भी मैं बैंगल से यहाँ पर राउंड शेप बनाई हूँ, तो सब में क्या करना है ना कि उसी तरह का जो बैंगल का राउंड डिज़ाइन है ना, तो वहाँ से फेविकोल लगाते हुए बीच में भी थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा देना है। तो मैं जो भी क्राफ्ट करती हूँ तो मेरा खुद का डिज़ाइन रहता है। अगर आप क्राफ्ट करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा अपना दिमाग में भी आइडिया आ जाता है। यहाँ पर जितना भी राउंड शेप बनाए हैं ना, तो फेविकोल लगाने के बाद दोनों कलर का जो गेंदा का फूल है ना, तो उसी में हम यहाँ पर अच्छी तरह से लगा देंगे और थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल सट जाएगा। और नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा जो पुराने रिव्यूज़ दिया होता है ना, उसका एकदम अमेजिंग क्राफ्ट। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। और कुकिंग के साथ साथ क्राफ्ट वीडियो पे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो यहाँ पर चलिए जितना भी है गेंदा का फूल है, तो यहाँ पर हम साट देंगे। तो गेंदा का फूल थोड़ा बचा के भी रखेंगे, ऐसा नहीं है। जो खाली जगह है ना कार्डबोर्ड का, तो उसमें भी हम जितना भी फूल है ना, तो उससे भी डेकोरेशन करेंगे। मेरे पास बहुत सारा आइडियाज़ रहता है, मेरे पास थोड़ी समय की कमी रहती है
उसके चलते वीडियो तो बना लेती हूँ लेकिन समय से पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। ये वीडियो मेरा दशहरा का बना हुआ है, अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ और ये मैं एडिट कर रही हूँ 3 बजे रात में, क्योंकि दिन में सारा दिन काम रहता है तो एकदम समय नहीं मिलता है, इसीलिए मैं रात में जग करके वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो एक वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दें सब। और ये तोरण के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आ रहा था, तो अब फाइनली मैं रात में 3 बजे रात में बैठ के एडिट कर रही हूँ, समय नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर चलिए ये पूरा हो गया है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और बचा है, तो इसको एक एक करके हम लगा लेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, घर में शादी विवाह भी होता है तो हर शुभ काम में भी तोरण लगाया जाता है। और मेरे घर में जब भी पूजा पाठ रहता है ना, तो अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो 11 पत्ता या 21 पत्ता का मैं सिंपल सा भी तोरण बना करके लगा देती हूँ। लेकिन दिवाली तो दीपों का त्यौहार है और दरवाजे को बहुत सुंदर से सजाया जाता है, तो इसीलिए मैं बहुत सुंदर यहाँ पर तोरण बना रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए पूरा ये सट गया है, 2 मिनट में ये पूरा सट जाएगा। तो देखिए ये पूरा जितना मेरा मेन गेट है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लंबाई है। और अब क्या करना है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा फेविकॉल राउंड में लगा देंगे और मौली धागा हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मौली धागा का बहुत महत्व है, तो जितना भी मैं यहाँ पर सामान यूज़ कर रही हूँ, चाहे गेंदा फूल, मौली धागा, तो सब का मैं महत्व भी बता रही हूँ। और दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और समृद्धि का प्रतीक है। और भगवान राम का रावण पर विजय प्राप्त कर 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं, तो उस खुशी में भी दीपक जला करके उनका स्वागत किया जाता है। साथ ही यह दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा के दिन है। तो लोग पूरी तरह से घर की साफ सफाई के बाद पूरे घर को सजाते हैं। और यहाँ पर चलिए मौली धागा बस पूरे जितने भी फूल है ना, तो उसके किनारे से हम लगा देते हैं। थोड़ा सा अगर मौली धागा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा उसको डिजाइन जैसे चोटी जैसा बीन करके और पूरा चौड़ा में लगाइएगा ना, तो और भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन अब मैं बार बार यही बोलना चाहूँगी कि मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, तो इसी तरह एक राउंड में मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। अब यहाँ पर मैं देखिए 21, 51 जो तोरण का अभी मैं बताई हूँ कितने पत्तों का लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये जितना भी आम का पत्ता है ना, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो आम के पत्ते लगाने के लिए मैं सेलो टेप ले रही हूँ और ये ट्रांसपेरेंट वाला है सेलो टेप। तो यहाँ पर चलिए एक एक फूल के बीच में हम लगाते जाएंगे और यहाँ पर चलिए बीच बीच में एक एक करके। और ये बड़ा वाला आम का पत्ता है, अगर छोटा है तो थोड़ा सा नीचे से पेस्ट कीजिए, और नहीं तो फिर आम पत्ते को जो है ना आप मौली धागा से बांध के भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे देखिए जो क्राफ्टी होते हैं ना, बहुत सारा आइडिया उनको भी मिल जाएगा। थोड़ा सा जो मैं तोरण दिखाई हो ना, तो अगर आप क्राफ्टी हैं तो और भी इसको खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर ये तोरण भी बहुत सुंदर बनेगा। लास्ट वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर फटाफट से जितना भी आम का पत्ता है ना, थोड़ा मजबूती से पेस्ट कर देंगे। और किनारे में जितना भी कूट लग रहा है ना, तो जितना भी ये फूल है ना, तो उसको भी हम भर देंगे, जिसमें और भी अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर चलिए ऊपर में भी मैं थोड़ा थोड़ा सेलो टेप लगा दे रही हूँ, ये बिल्कुल मजबूती बना रहे, क्योंकि इसका जो डंठल है ना, तो देखिए एकदम ऊपर तक है। तो यहाँ पर मेरा जितना भी है ना आम का मैं पत्ता यहाँ पर मैं साट दी हूँ। तो अब चलिए अब इसमें हम बना लेते हैं स्वास्तिक। और मेरे पास 3 कलर है यहाँ पर, उजला है और लाल रंग है और पीला रंग लीजिए चाहे ऑरेंज रंग लीजिए, ये शुभ माना जाता है। और पूजा में ऐसे सफ़ेद रंग का उपयोग पवित्रता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओम बना रही हूँ, और ओम का बहुत महत्व है। हम लोग पूजा भी करते हैं भोले बाबा का। इसे ब्रह्मांड की आदि सृष्टि की ध्वनि भी माना जाता है। यह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों लोकों और वेदों का प्रतीक है। हम लोग पूजा में ओम का जाप करते हैं, और ओम के जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ओम बना रही हूँ। उसके बाद दूसरे पत्ते में मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक का अर्थ शुभ हो और कल्याण का है।
और यह भारतीय संस्कृति में सुख, समृद्धि, सौभाग्य तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे मांगलिक कार्यों में पूजा पाठ और घर के प्रवेश द्वार पर बनाया जाता है। और स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पर बना लेते हैं शुभ लाभ। शुभ लाभ का महत्व घर में सुख, समृद्धि और सफलता के लिए है। यह भगवान गणेश के पुत्रों के नाम है शुभ लाभ, जिन्हें शुभ और लाभ कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के साथ शुभ लाभ हम लोग ज़रूर लिखते हैं, या अब तो रेडीमेड भी आने लगे हैं लिखा हुआ, तो लक्ष्मी पूजन के दिन ज़रूर हम लोग शुभ लाभ लिखते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा इससे बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में धन धान की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने भी पत्ते हैं ना, तो यहाँ पर शुभ लाभ लिख करके बीच में मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। और पीला, लाल रंग और उजला रंग, ये 3 रंग पूजा में प्रयोग किया जाता है। और सब के नीचे मैं 3-3 लाइन बना रही हूँ और 1 डॉट बना रही हूँ। स्वास्तिक के नीचे 3 लाइन बनाने का संबंध भारतीय ज्योतिषी और वास्तु शास्त्र से है। यह 3 रेखाएं अक्सर इसीलिए बनाई जाती है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मान्यताओं के अनुसार इन रेखाओं के अलावा नीचे की तरफ चाहे तो 4 बिंदी लगाइए या 1 बिंदी भी लगा सकते हैं। और ये जो बिंदु होता है ना, द्रव्य की स्थिरता का प्रतीक है। और यहाँ पर पूरा मेरा तोरण बनकर के तैयार है। तो चलिए यहाँ पर सामने से मैं दिखा देती हूँ। और चंदन से भी आप बना सकते हैं घर में। देखिए पीला चंदन भी रहता है, लाल चंदन भी रहता है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किनारे से बोल बना करके मौली धागा बांध रही हूँ। मेरी बहन के यहाँ चाहे मेरे मायके में ना आम का बहुत बड़ा पेड़ है और मुझे तो मंगाना पड़ता है नीचे से। तो मतलब मुझे लगता है ना कि मैं बहुत तरह का तोरण बना करके आप लोगों के सामने दिखाऊं, लेकिन आम पत्ता मंगाना बहुत दिक्कत हो जाता है। मिस्टर वर्मा नीचे जाते हैं तो उन्हीं से मंगवाती हूँ। और यहाँ पर चूँकि कार्डबोर्ड से मैं यहाँ पर काट करके और बीच से मैं ज्वाइंट की हूँ, तो मुझे लग रहा है कहीं बीच से निकल नहीं जाए, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से मैं इसमें फेविकोल लगा करके मैं पेस्ट की थी। तो अब चलिए एक तरफ होल और बनाना बाकी रह गया। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर देखिए बोल बना करके मौली धागा यहाँ पर हम बांध दे रहे हैं। और मेरे पास फूल कम हो गया, नहीं तो जितना भी खाली जगह है ना तो वो सब भी मैं भर देती, लेकिन दरवाज़ा पे टांगने पे बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलिए यहाँ पर दरवाज़ा पे मिस्टर वर्मा को बोलते हैं, वो लंबे हैं तो उन्हीं को बोलते हैं थोड़ा लगा करके दिखाइए कैसा लग रहा है। चाहे तो पूजा घर में भी आप लगाइएगा, तो मैं दोनों जगह लगा करके दिखाऊंगी। आप लोग बताइएगा ये पूजा रूम में सुंदर लग रहा है या मेन दरवाज़ा पर। और दूर से मैं दिखा रही हूँ, देखिए कैसा लग रहा है, एकदम नेचुरल है, हाथ से लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा मतलब इसमें ताम झाम बिना ताम झाम के मैं बनाई हूँ और फटाफट से। और चलिए इसको लगा लेते हैं। और यहाँ पर बुलाते हैं मिस्टर वर्मा को, और एक तरफ से वो पकड़ेंगे, एक तरफ से हम पकड़ेंगे। तो देखिए ये देखने में कैसा लग रहा है। तो चलिए अब दरवाज़ा पर ले करके चलते हैं और वहाँ पर मैं दिखाती हूँ लगा करके। और अपने से बनाइए ना कोई भी चीज़ तो बहुत मन को सुकून मिलता है। तो देखिए लग रहा है ना कितना खूबसूरत। तो आप लोग भी दिवाली पे ये तोरण ज़रूर बना करके टांगिए। और आपके पास भी कोई सुझाव है और कोई आइडिया है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा कि दिवाली में और भी मतलब घर को मैं अच्छी तरह से सजा सकूं। और ये मेरा पूजा रूम है, तो मैं बैठे बैठे 2-3 मैं बना ली थी पूजा रूम के लिए भी। और यहाँ पर कुछ आम के पत्ते बन गए हैं। तो देखिए दिवाली में हम लोग पूजा थाली भी सजाते हैं और इतना दिवाली में साफ़ सफाई होता है, घर के काम भी होते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर आरती थाली मैं बना करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल है। तो ये आम का पत्ता को मैं इस तरह से बीच में कटिंग करके किनारे चारों तरफ से मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और थोड़ा बहुत गेंदा फूल और बहुत ही सुंदर आरती थाली, पूजा थाली देखने के लिए एक बार फिर से मैं बोलूँगी मेरे प्लेलिस्ट क्राफ्टिलीना ब्लॉग में ज़रूर देख लीजिएगा। पहले तो मैं बहुत क्राफ्ट करती थी, इधर मैं उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हर फेस्टिवल में मैं अपना जो भी चाहे खाना हो चाहे क्राफ्ट हो तो वो हर वीडियो में आपके सामने ले करके आऊँ। और यहाँ पर चलिए आम पत्ता लगा देने के बाद और यहाँ पर पीला वाला फूल किनारे से लगा देंगे, बीच में लाल गेंदा लगा देंगे। और बहुत ही इजी है बनाना और बिना ताम झाम के बनाइए, बिना मेहनत के, देखने में भी सुंदर लगेगा। और जिसके पास टाइम की कमी है, जिनको बहुत आइडिया है, तो बहुत सुंदर सुंदर पूजा भी थाली बनाते हैं। और हर आम पत्ता में यहाँ पर हम चंदन भी लगा दिए हैं, ये शुभ होता है। और यहाँ पर देखिए बन गया ना बहुत झटपट से ये आरती की थाली। और यहाँ पर आप लोगों को एडवांस हैप्पी दिवाली, जय माता दी।